जय श्री कृष्ण। कार्तिक मास की तरह माघ मास का भी बहुत महात्म बताया गया है। तो हम आज से सबको माघ मास की शुभकामनाएं देते हुए माघ मास की कथा शुरू करेंगे। रोज एक अध्याय, 30 अध्याय हैं इस कथा के। तो प्लीज पूरा वीडियो देखिएगा और भगवान श्री कृष्ण विष्णु भगवान हमारे हरि हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। और वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब बेल आइकन के साथ ज़रूर कीजिएगा अगर नहीं किया। बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। तो शुरू करते हैं माघ मास का महीने की कथा। पहला अध्याय। जय श्री कृष्ण। श्री नैमिषारण्य क्षेत्र में मुनिजनों ने परम भागवत श्री सूत जी से कहा, हे मुने, अब आप कृपा करके माघ मास के उस पवित्र कथा का वर्णन करें जो कि वशिष्ठ भगवान ने दिलीप राजा को कहा था, जिससे प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे देव, कृपा करके आप माघ मास के संपूर्ण इतिहास का भी वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे मुनिजनों, तुम धन्य हो। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगा तुम्हारा मन देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं समस्त पापों को नष्ट करने वाले परम पुनीत माघ मास का महात्म तुमको सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। एक दिन पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से पूछा, हे महादेव जी, आप समस्त धर्मों के ज्ञाता हो, आप कृपा करके मुझे माघ मास का महात्म, विधि, व्रत, पूजन और इतिहास के बारे में बताइए। पार्वती जी के इन वचनों को भगवान महादेव जी सुनकर बहुत प्रसन्न होकर बोले, हे प्रिय, तुम इस मनोहर वृतांत को सुनो। एक समय महाराज दिलीप ने एक महान यज्ञ किया। ऋषि जनों ने प्रसन्न हो राजा को आशीर्वाद दिया। नगर निवासियों ने श्रद्धा से राजा का पूजन किया। तब वह प्रसन्न चित्त राजा अपनी सेना सहित वन में मृग का शिकार खेलने लगे। समस्त अस्त्र शस्त्रों से युक्त दिलीप कवच आदि धारण किए, हाथ में धनुष बांध लिए, वन में शिकार खोजने लगा। उनके पैदल सिपाही भी मनोहर जंगल में विचरने लगे। शिकारियों का दल वन में देखकर सभी जीव शांत होकर अपनी गुफाओं में चले गए। कोलाहल सुन मृग भागने लगे। राजा ने उनको अपने बाणों से निशाना बनाया। पक्षी इस वृक्ष से उस वृक्ष में उड़ने लगे और अपने को छिपाने के लिए स्थान खोजने लगे। सियार चिल्लाने लगे, वृक्षों को खो में छुपे, उल्लू चीखने लगे। वन में शांत प्रदेश में जहाँ घने वृक्ष थे, फूलों की सुगंध महक रही थी, भौरे गुंजार कर रहे थे, दूध से भरे थनों वाली गायें घूम रही थी, सर्पों के बिलों से कुंचली आदि बाहर निकली पड़ी थी, अजगर वृक्षों की शाखाओं पर लिपटे थे, पत्थरों के आपस में टकराने से अग्नि की चिंगारियां छिटक रही थी, बाघ दहाड़ रहे थे, शिकारी कुत्ते खरगोश के पीछे दौड़ रहे थे। इस प्रकार राजा दिलीप वन में शिकार खेलते, रात्रि होने पर विश्राम करते और फिर आगे बढ़ जाते थे। इसमें पूरे वन के पशु पक्षियों का वर्णन दिया गया है। इसी प्रकार शिकार खेलते हुए राजा जब वन में विचरण कर रहे थे तो सेवकों द्वारा मचाए गए शोर को सुनकर एक मृग जंगल से निकला और इधर उधर चौकड़ी भरने लगा। तब राजा ने उसका पीछा किया। लंबी लंबी छलांग लगाता हुआ मृग टेढ़े मेढ़े रास्तों से, कांटेदार झाड़ियों और वृक्षों के मध्य से होकर झरने पार करता भयानक जंगल में घुसा। मृग का पीछा करते हुए राजा दिलीप उस स्थान पर आ पहुंचे। जब वह मृग दिखलाई नहीं दिया तो राजा घबरा गए, क्योंकि वे बहुत थक चुके थे और प्यास के मारे बहुत व्याकुल हो रहे थे। राजा और उनके साथी थक गए थे, उनके घोड़े पसीनों से तर थे। दोपहर का समय हो चुका था और सभी प्यास से व्याकुल हो रहे थे। पानी की खोज करने पर राजा ने दूर समुद्र जैसा एक विशाल सरोवर देखा, जिसके किनारे घने वृक्ष थे। जल बड़ा स्वच्छ था, बड़े बड़े कमल खिले हुए थे जिन पर भौरे गूंज रहे थे। सरोवर के जल में मोटी छोटी मछलियां लहरों के साथ तैर रही थी। उस सुंदर सरोवर के किनारे पर अनेक पशु पक्षी घूम रहे थे। इस सुंदर सरोवर को देखकर राजा दिलीप और उसके साथियों की थकावट दूर हो गई। राजा व सैनिकों ने सरोवर के जल को पिया और वहीं रात्रि व्यतीत करने के विचार से डेरा डाल दिया।
राजा और सैनिकों ने संध्या को भोजन आदि से निवृत्त होकर शस्त्र संभाल लिया। राजा एक वृक्ष पर धनुष बाण सहित बैठ गए और उनके अन्य साथी भी दूसरी दिशाओं में अपने शस्त्र लेकर स्थित हो गए ताकि शिकार कहीं से भी बचकर निकल ना सके। कुछ सैनिकों ने वन में जाल भी बिछा दिया। आधी रात होने पर जंगली शुकरों का एक झुंड सरोवर के किनारे आया। उन शुकरों ने तट के किनारे उत्पन्न कमल कंद खाए और पेट भर जाने पर वह झुंड आपस में वापस लौटने लगे तो राजा के सैनिकों द्वारा लगाए गए जाल में फंस गए। राजा ने अपने साथियों की सहायता से अनेक शुक्र मार डाले। कुछ घायल होकर वहीं पड़े रहे और कुछ भागकर जंगल में वापस छिप गए। इतने सारे शुक्रों को मरा देखकर राजा के साथी प्रसन्न होकर बहुत शोर करने लगे। सबको साथ देकर राजा सरोवर के किनारे से चल दिए। उन्होंने अपने राज्य लौटने का निश्चय कर लिया। राजा जैसे ही नगर की ओर चले, उन्होंने देखा सामने से शंख चक्र चिन्हों से शोभित कृष शरीर कोमल वल्कल पहने एक तपस्वी सरोवर की ओर आ रहे हैं। शिकार अपने साथियों के करके राजा जब वापस जाने लगे तो उनको एक बड़े तेजस्वी अपनी तरफ आते हुए दिखा जो कि सरोवर की ओर चले आ रहे थे और राजा अपने नगर में वापस जा रहा था। राजा ने नम्रता पूर्वक उनको प्रणाम किया और मार्ग छोड़ दिया। ऋषि ने राजा को पहचान कर कहा, हे राजन, प्रातः होने को है। माघ मास के इस पुण्य बेला में सरोवर का स्नान त्याग कर तुम कहाँ चल रहे हो? उन्होंने कहा, ये तो माघ मास का प्रातः का समय है और सरोवर को छोड़कर तुम कहाँ जा रहे हो? तो यहीं पर ही समाप्त होता है। बाकी का विवरण दूसरे अध्याय में आएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री।